तो हम लोग लिमिट के लॉग के फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। फॉर्मूला लॉग ऑफ 1+x/x = 1 होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, जो फॉर्मूला अप्लाई किया वहाँ पे कुछ कंडीशंस था। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तभी आप लॉग का फॉर्मूला या लिमिट का जो फॉर्मूला वो अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ तो है कि x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में x है। क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 के अलावा कुछ और होता है यहाँ पे, मान लो 0 की बजाय 1 होता है या 2 होता, तो फिर फॉर्मूला का ज़रूरत ही नहीं था ना। 0 की जगह अगर 1 होता तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देते हैं, अनडिफाइन हो ही नहीं रहा था। सीधा सीधी हम लोग x की जगह पे जो वैल्यू था वो पुट कर देते हैं। पर यहाँ पे जो x की जगह पे 0 पुट किया जाएगा तो log 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर, जो कि log 1 का वैल्यू भी 0 होता है, और x तो डिनोमिनेटर में 0 होगा ही, तो अनडिफाइन हो जाएगा पूरा का पूरा चीज़। तो जब अनडिफाइन होता है तो फॉर्मूला का हम लोग हेल्प लेते हैं। अगर यहाँ पे x के बजाय 0 के बजाय 1 या 2 या 3 कुछ और होता तो फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, सीधा सीधे जो x का वैल्यू होता है वो पुट कर देते हैं। ज़रूरी क्या है, एक तो कंडीशन ये है कि 0 होना चाहिए, अनडिफाइन होना चाहिए वैल्यू पे। दूसरा, यहाँ पे जो साइन होगा वो प्लस होगा, ये साइन पॉजिटिव होना चाहिए। और थर्ड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे जो टर्म हो, ये 1 तो रहेगा ही हमेशा फॉर्मूला में, यहाँ पे 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, दिस हैज़ टू बी 1। उसके बाद ये जो टर्म है यहाँ x की जगह पे जो होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 10x है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ x होगा तभी फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1 होना ज़रूरी है, पर यहाँ पे x के साथ अगर कुछ कोएफिशिएंट है तो वो चलेगा, बट फिर कंडीशन ये हो जाता है कि जो भी x का कोएफिशिएंट है डिनोमिनेटर में भी x का कोएफिशिएंट वही होना चाहिए। तो ये दोनों अगर सेम हो जाए, बीच में प्लस साइन हो और x टेंड्स टू 0 हो, मतलब जो वैल्यू है यहाँ पे वो 0 को टेंड अगर कर रहा हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके सीधा सीधा इसको 1 कर सकते हो। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1+7x है ये बाई x। तो सारे कंडीशन को तो लगभग सेटिस्फाई कर रहा है। x टेंड्स टू 0 है, मतलब ये वैल्यू अनडिफाइन है, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। प्लस साइन भी है, 1 भी है, जो सिर्फ एक फ़र्क हम लोगों को दिख रहा है जिस वजह से फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। x के साथ कोएफिशिएंट है 7। तो जैसे कि बताया कि वो रहे तो कोई इससे इशू नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि फिर जो आपका कोएफिशिएंट है x के साथ न्यूमरेटर में, वही आपका डिनोमिनेटर में होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो 7 है तो 7 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, जो भी रिक्वायरमेंट आपका होगा। अब ये 7 एज अ कांस्टेंट टर्म, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये लिमिट सिर्फ x के वैल्यू को इफेक्ट करता है। तो 7 यहाँ पे दोनों सेम हो गया, तो क्या आप इसका फॉर्मूला यूज़ करके 1 कर सकते हैं? नहीं, तीनों सेम होना चाहिए एक्चुअली, ये x, और अगर ये यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 7x है, तो ये भी 7x होगा। ये 8x है, ये 8x है, तो ये भी 8x करना पड़ेगा। तीनों सेम अगर होता है तभी आप जाके उसको 1 बोल सकते हो। यहाँ पे ये दोनों तो सेम हो गया, पर ये हम लोगों का जो x टेंड्स टू 0 था लिमिट का वैल्यू, वो सेम नहीं हुआ। तो उसको सेम करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं, सिंपल सा मामला है कि x टेंड्स टू 0 मतलब x का वैल्यू अगर 0 है तो भाई 7x का वैल्यू क्या होगा? 7x का वैल्यू भी 0 होगा। x अगर 0 है तो 7x क्या होगा? 7x भी 0 होना है। तो आप यहाँ पे ये 7 चाहो तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल सकते हो। 7x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1+7x बाई 7x, सारा चीज़ देख पा रहे होगे आप, सेम हो गया। तो इसका आंसर ये पूरा का 1, ओवरऑल आंसर हम लोगों का पहले वाले क्वेश्चन का 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाएं, एक और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 -9x बाई 4x। यहाँ पे जो एक चीज़ देख रहे होगे आप कि जो x का कोफिशिएंट है वो सेम नहीं होने के साथ साथ एक और चीज़ है कि बीच में माइनस साइन भी आ रहा है। और नीचे में यहाँ पे जो था मामला ये था कि खाली था, x के साथ कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं होने से अपनी मर्ज़ी से हम लोग 7 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। यहाँ पे साथ में 4 भी है, तो 4 से कोई इशू खास है नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक जगह पे एक चेयर खाली है, तो ये चेयर खाली था, यहाँ पे हम किसी को ला के 7 को ला बैठा दिया। यहाँ पे एक चेयर पे कोई बैठा है, अब उसकी जगह पे आपको कुछ और किसी और का बैठाना है, तो पहले आप इसको उठाओगे, ठीक है, जगह को खाली करोगे। तो पहले हम लोग जगह को खाली कर लेते हैं। ये 4x था, उसको यहाँ ले गए, जगह खाली हो गई। यहाँ पे किसको बैठाना है? -9 को। तो -9 डिवाइड और -9 मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि -9/4 यहाँ पे है कांस्टेंट, -9/4 कांस्टेंट है, तो वो -9/4 को हम लोग बाहर ले लेंगे। और साथ ही साथ जो देखने वाला बात है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है।
पॉजिटिव हो गया, तो जो माइनस है वो x की जगह पे चला जाएगा, मतलब ये -9x हो गया, -9x हो गया, इसको भी आपको -9x कर लेना है। तो अगर x का वैल्यू 0 तो 9x का वैल्यू भी 0 होगा, पर 9x नहीं चाहिए, -9x चाहिए। तो 9x अगर 0 होगा तो -9x क्या होगा, -0 तो होता नहीं, वो भी 0 ही होगा। तो इक्वल टू -9/4 लिमिट -9x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस -9x बाई -9x, ये आ गया आपका आंसर, ये 1 हो जाएगा। तो आंसर हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का -9/4। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन को देखा है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 2x बाई log ऑफ 1 प्लस 3x। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो जगह पे लॉग है, न्यूमरेटर में भी लॉग है, डिनोमिनेटर में भी लॉग है। तो जब दोनों जगह पे लॉग रहा करेगा, इसका मतलब आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। तो log ऑफ 1 प्लस 2x फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए उसके नीचे में डिनोमिनेटर में 2x होना चाहिए, और log ऑफ 1 प्लस 3x जो है उसके डिनोमिनेटर में 3x आना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जिसका जो ज़रूरत है, जैसे log ऑफ 1 प्लस 2x को ज़रूरत है 2x का, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। log ऑफ 1 प्लस 3x को ज़रूरत है 3x का, तो डिनोमिनेटर में 3x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 2/3 कॉन्स्टेंट बाहर चला आएगा। ये 2x है तो लिमिट भी 2x होना चाहिए इसके लिए, और दूसरे वाले के लिए 3x, तो दोनों ही लिखेंगे। सिंस x टेंड्स टू 0 2x विल टेंड्स टू 0 एंड 3x का भी ज़रूरत है, तो 2/3 जो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया। एक लिमिट यहाँ दे दिया, पहले वाले में न्यूमरेटर में 2x और डिनोमिनेटर में जो लिमिट लगेगा वो लगेगा 3x। ये भी 1, ये भी 1, 2/3 इंटू 1/1 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 में अगर आए, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ रूट आ गया। रूट इस लिमिट के स्टार्टिंग में ही देखा था हम लोग कि अगर क्वेश्चन में रूट होता है, लिमिट में कभी भी रूट होता है, तो सबसे पहला काम जो करते हैं हम लोग उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, पहले रैशनलाइज, हालांकि लॉग में फॉर्मूला लगेगा बट वो बात की बात है। पहला काम करोगे रूट देखोगे, चाहे वहाँ लॉग हो या कुछ भी हो, रूट रहने से पहला काम रैशनलाइज, बाकी का काम जो भी है वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो रैशनलाइज होने पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये न्यूमरेटर से रैशनलाइज हुआ, डिनोमिनेटर वाला रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 रह गया। 1 और 1 कैंसिल, फॉर्मूला के हिसाब से ये उल्टा हो रहा है, एक्स बाय लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो रहा, होना चाहिए था लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो इसको हम लोग, और लिमिट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट जहाँ चाहो जितनी बार चाहो आप लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम लोग एक्स को नीचे ले जाकर इस तरीके से लिख लिया, और इसका एक सेपरेट लिमिट ले लेंगे बिकॉज यहाँ फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ हम लोग को पुट करना है वैल्यू। तो ये हो गया 1/1, और यहाँ अगर एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तो रूट वन का वैल्यू, तो 1 + 1 2, यह आंसर आ जाएगा इसका हाफ। क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 5 अगर देख लें हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ 0.5। हालांकि ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं था बट स्टिल। अच्छा, प्लस होने पे लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, अगर आप लोगों को ध्यान हो ये फॉर्मूला, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n जो होता है
उसको हम लोग log ऑफ m इंटू एन इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस होने पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, log ऑफ m की जगह पे 2 + x है और n की जगह पे जो है आपका 0.5 है। तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n log m इंटू एन होता है। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लगा लें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 + x इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेगा 0.5 से, तो 0.5 इज़ बेसिकली वॉट, हाफ। 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब 1, और फिर x को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब x/2/x। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझ गया तो समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे 2 + x को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, बिकॉज log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है log ऑफ m इंटू एन, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 इज एक्चुअली हाफ, तो हाफ इंटू 2 विल गिव अस 1 एंड x/2। अब यहाँ पे क्योंकि x/2 है तो डिनोमिनेटर में भी x/2 होना चाहिए। अभी मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको x/2 करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये हाफ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये भी सेम करना पड़ेगा, इसको भी x/2 करना पड़ेगा। तो सिंस x टेंड्स टू 0 देयरफॉर x/2 विल आल्सो टेंड्स टू 0। तो लिमिट x/2 टेंड्स टू 0, log ऑफ 1 + x/2 बाई x/2, ये हाफ बचा, बाकी का जो पार्ट था वो 1 हो गया। आंसर हम लोग का इस क्वेश्चन का हाफ आ गया इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन में हम लोग आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 ले लें। लिमिट h टेंड्स टू 0, log ऑफ x प्लस h माइनस log x बाई h। ये क्वेश्चन है, log ऑफ x प्लस h माइनस log x बाई h। ठीक है, यहाँ डिवाइड है, माइनस है, तो माइनस होने पे क्या होता है, प्लस होने पे log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है log ऑफ m इंटू n। अगर ये माइनस होगा log ऑफ m माइनस log n, तो ये हो जाता है डिवाइड, m/n हो जाता है। माइनस होने पे ये डिवाइड हो जाएगा, और प्लस अगर होगा तो मल्टीप्लाई। तो डिवाइड होने का मतलब log ऑफ x प्लस h बाई x हो गया, जो कि दे देगा हम लोगों को x/x प्लस 1 प्लस h/x। अब देख रहे हो क्या आप कि h बचा, यहाँ पे h/x है तो डिवाइड बाय x इंटू एक्स करना पड़ेगा। सिंस h टेंड्स टू 0 देयरफॉर h/x विल आल्सो टेंड्स टू 0। ये x कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो h हम लोग x को देख के मान लेते हैं कि वेरिएबल है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ दिया रहेगा यहाँ पे h टेंड्स टू 0 मतलब h वेरिएबल है मेरे लिए, तो x को हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/x लिमिट h/x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h/x डिवाइडेड बाई h/x। तो ये पूरा चीज़ फॉर्मूला बन गया, इसका 1 हो जाएगा, और ये 1/x से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर में जो कांस्टेंट था, तो ये पूरा का जो आंसर आया हम लोगों का वो 1/x मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अगर देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ a प्लस x माइनस log ऑफ a माइनस x डिवाइडेड बाई x। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि माइनस हालांकि यहाँ पे भी है, पर अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना तो a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स हो जाएगा, उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, बिकॉज ये वाला टर्म 1 होना है। तो अगर एक सिंगल टर्म होता है, यहाँ पे सिर्फ a होता है या सिर्फ x होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो हम लोग वो काम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पर अगर 2 टर्म है तो उसको डिवाइड करके यहाँ फ़ायदा नहीं, बिकॉज a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स लिखा जाएगा, 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो अप्रोच रहेगा जब भी ऐसा कुछ टर्म रहे, आप यहाँ से log a को ले लो कॉमन। a क्यों, क्योंकि a कांस्टेंट है, वेरिएबल को ले लेंगे, दोनों में जो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से अगर log a को यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक्चुअली a को लेंगे, log a को नहीं, तो a को कॉमन लेने से क्या होगा कि ये तो बन गया 1, बिकॉज 1
लाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नहीं आएगा फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी हम लोग ए निकाल लेंगे कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस एक्स बाई ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स। अब लॉग ऑफ m इंटू एन देखा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग n होता है, प्लस होने पे इंटू, तो यहाँ पे a को m मान ले और ये पूरा 1 प्लस एक्स बाई ए को n मान ले अगर, तो लॉग m मतलब लॉग a प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई ए, ये लिखा गया। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे देख लें तो लॉग a प्लस होता बेसिकली लॉग a प्लस, मगर क्योंकि बाहर में माइनस था वो दोनों के लिए था तो उसको ये माइनस कर देगा। फिर से बोल दे रहे हैं हम कि ये भी लॉग ऑफ a प्लस लिखाएगा अंदर में, पर ये जो माइनस है वो दोनों के लिए अंदर में था, इसीलिए दोनों का साइन नेगेटिव हुआ है। लॉग ए कैंसिल हो गया। अब लॉग ऑफ 1 प्लस, सॉरी लॉग ए कैंसिल हुआ, ये नहीं, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई ए और लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए को कर लेंगे सेपरेट। सेपरेट करने का रीज़न है बिकॉज दोनों लॉग है और दोनों में लगेगा फॉर्मूला, दोनों का रिक्वायरमेंट है अलग अलग। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई ए बाई एक्स ले लेंगे माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए बाई एक्स। इसका रिक्वायरमेंट है बाई ए, वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। इसका रिक्वायरमेंट होगा माइनस के साथ, यहाँ पे क्योंकि माइनस भी है तो माइनस ए डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देख लो, समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट था एक्स के साथ ए था तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, ये एक्स तो साथ में आ रहा था, यहाँ पे माइनस ए का ज़रूरत था। तो सिंस एक्स टेंड्स टू 0, पहला वाले के लिए चाहिए एक्स बाई ए और दूसरे वाले के लिए चाहिए माइनस एक्स बाई ए। ये 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे तो बचा हम लोगों का लिमिट एक्स बाई ए टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई ए बाई एक्स बाई ए। यहाँ वाले में माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाई ए, लिमिट माइनस एक्स बाई ए टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ, ये तो प्लस देना था साइन, ऐसा कुछ, बाई माइनस एक्स बाई ए। ये पूरा 1 हो जाएगा, बचेगा 1 बाई ए, तो 1 बाई ए इंटू 1, ये 1 बाई ए, ये पूरा फॉर्मूला के साथ हो गया 1, यहाँ पे भी बचेगा 1 बाई ए और पूरा फॉर्मूला के साथ ये भी हो जाएगा 1, तो 1 बाई ए इंटू 1 यहाँ भी, तो 1 बाई ए हो गया 2 बाई ए। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन 8 में आ जाते हैं। लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस 1। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जब एक से, अब तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, आप लोग ये ध्यान दोगे कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हुआ करता था, और नहीं तो फिर कहीं कहीं पे जो फॉर्मूला था, जैसे कि log ऑफ 1 प्लस 2x जहाँ था, डिनोमिनेटर में वो भी log ऑफ 1 प्लस, मतलब वो भी फॉर्मूला बन रहा था। पर अगर एक से ज़्यादा टर्म हो, जैसे यहाँ पे x माइनस 1 है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर उस केस में लेंगे सब्स्टिट्यूशन का हेल्प, क्योंकि उसको सिंगल टर्म करना ज़रूरी है फॉर्मूला के हिसाब से। तो उसको ले लिया u और वहाँ से x का वैल्यू भी निकाल लेंगे, जैसे इससे पहले वाले फॉर्मूला में भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन किया था, पहले वाले वीडियो में जो सब्स्टिट्यूशन का हम लोग यूज़ किया था लिमिट में, तो वहाँ पर भी ऐसा ही था कि जब आप लेट करते हो तो लेट करने के बाद क्वेश्चन में एक भी एक्स कहीं भी नहीं बचना चाहिए। अगर कहीं भी एक्स दिख रहा है आपको तो आपको उसको चेंज कर लेना है, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे जो दिया है ये भी, उसके लिए एक बॉक्स बना ले रहे थे हम लोग, तो यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे जो आपका नया लिमिट डिफाइन करने के लिए काम आएगा। तो पहले हम लोगों का था x, फिर हो गया u, x टेंड्स टू 1 था, x का वैल्यू यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो u हम लोगों को मिल जाएगा 0। तो नया लिमिट हो गया हम लोगों का लिमिट u टेंड्स टू 0, x के जगह पे आ गया 1 प्लस u और x माइनस 1 की जगह पे u, जो कि बना आपका लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स फॉर्मूला, और सीधा सीधी इसका आंसर हम लोग लिख देंगे इस क्वेश्चन का 1। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। बहुत सिंपल सा था, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना, और कब कर लेना सब्स्टिट्यूट, इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी एक से ज़्यादा टर्म यहाँ पे इस तरीके का कोई टर्म रहा तो वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ले लेंगे, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लें अगर हम लोग, तो 9 है लिमिट x टेंड्स टू a लॉग ऑफ x
माइनस लॉग ए बाई एक्स माइनस ए। अब जैसे कि आप क्लियरली देख पा रहे होगे यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में x माइनस ए है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिंपल समझ में आ रहा होगा कि x माइनस ए को भी हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है, x का वैल्यू भी निकाल लेना, बिकॉज x और क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। साथ साथ हम लोग लिमिट भी चेंज करेंगे, तो हम लोग का नया लिमिट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो पुराना था x, नया था u, x टेंस टू a था, तो x की जगह पे यहाँ a बैठाने पे u का वैल्यू a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो हम लोग का नया लिमिट हो गया u टेंस टू 0। तो क्वेश्चन चेंज होकर हम लोग का हो गया लिमिट u टेंस टू 0, x की जगह पे u प्लस ए माइनस लॉग ए और x माइनस ए की जगह पे फिर u। अगर आपको अभी ध्यान होगा, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ठीक उसी तरीके से इसको भी प्रोसीड अगर कर ले, माइनस होने पे बताया था कि डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा u प्लस ए बाई u, जिसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट u टेंस टू 0 लॉग ऑफ a बाई ए, पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस u बाई ए डिवाइडेड बाई u है। यहाँ पे इसको a से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज सेम करना है, इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे एक्सप्लेन करने में, बिकॉज ये सेम करना है। आया हम लोग का u था, u a मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, इसको भी u बाई ए कर लेना है। तो सिंस u टेंस टू 0 देयरफॉर u बाई ए ऑल्सो टेंस टू 0, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला आएगा। लिमिट u बाई ए टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस u बाई ए डिवाइडेड बाई u बाई ए, तो 1 बाई ए और ये पूरा चीज़ हो जाएगा 1। तो मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का 1 बाई ए, कुछ इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। लिमिट x टेंस टू 4 x टू द पावर 7/2 माइनस 4 टू द पावर 7/2 बाई लॉग ऑफ e x माइनस 3। अब ये क्वेश्चन देखकर आपको लास्ट वीडियो का x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n फॉर्मूला पे जो हम लोग क्वेश्चन बनाया था, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, वो लिमिट x टू द पावर, ये फॉर्मूला था x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a होने पे फॉर्मूला हम लोगों का था n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। लास्ट वाले वीडियो में इस फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चंस किया है, तो ये न्यूमरेटर को देखकर आपको वो फॉर्मूला ध्यान में आया होगा। उसी तरीके से कुछ है यहाँ पे, मगर डिनोमिनेटर में फिर उस हिसाब से हम लोग को x माइनस 4 चाहिए था। तो पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला x टू द पावर 7/2 माइनस 4 टू द पावर 7/2 के बारे में बात करें, उसको हम लोग फॉर्म में ले आए, फिर लॉग के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे x टू द पावर 7/2 माइनस 4 टू द पावर 7/2, इसके नीचे आ जाएगा x माइनस 4 फॉर्मूला के लिए। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर है कि मल्टीप्लाई भी कर लेना होगा हम लोगों को, तो ये अपने आप फॉर्मूला में आ जाएगा, इसके लिए कोई इशू अब हम लोगों को नहीं है, ये फॉर्मूला में आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। यहाँ लॉग में अब अगर बात करें तो देखो डिनोमिनेटर में एक से 8 टर्म है, बोलोगे सर डिनोमिनेटर कैसे, तो न्यूमरेटर है। एक्चुअली फॉर्मूला के हिसाब से जब आप इसको नीचे ले जाओगे तो ये लॉग ऑफ x माइनस 3 बाई x माइनस 4 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, लॉग अगर नीचे है तो फिर ये चीज़ आप अगर नीचे ले जाओगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, लॉग का ये डिनोमिनेटर हो जाएगा x माइनस 4, और जो लॉग के नीचे होता है डिनोमिनेटर में होता है डैट हैज़ टू बी वन सिंगल टर्म। तो अल्टीमेटली नीचे जाना है, समझ रहे हैं हम लोग, और वो सिंगल टर्म होना चाहिए, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम लोगों को इसका कर लेना है। तो सब्स्टिट्यूट जब करेंगे सिर्फ इस पार्ट के लिए, इसके लिए नहीं, x माइनस 4 को करेंगे और x माइनस 4 को u लेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो u प्लस 4 हो जाएगा, लिमिट भी चेंज होगा, पुराना लिमिट था x और u, x टेंस टू 4 था तो u टेंस टू, यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि 4 बैठाने पे 0 हो गया। इस वाले पार्ट में हम लोग यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक सेपरेट लिमिट ले लेंगे और लिमिट अभी लेना होगा, वो नया लिमिट होगा u टेंस टू 0 और x माइनस 4 की जगह पे u। बोलोगे सर नीचे में जो है आपका वो e है बेस में, तो e बेस में लॉग के सब होता है हमेशा, उससे कोई हम लोग को इशू नहीं है। हाँ e के अलावा कुछ और होता, मान लो यहाँ पे log 2 होता, तो जो भी होता है log ऑफ u प्लस 1 आएगा बाई log 2 करके, log 2 को कांस्टेंट करके अलग करते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि log e है तो हर एक log का डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट e होता है, वो लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दे दिया है पर हर जगह e होता ही है।
यहाँ अगर सॉल्व किया जाए तो 4⁵ हो जाएगा। लिमिट u टेंड्स टू 0, ये u को नीचे ले जाना है जैसे कि हम लोग डिस्कस किया ही था पहले। ये हो जाएगा 1 + u/u, साथ में ये लिमिट भी नीचे जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। आप नीचे लिख लेना, यहाँ पे हम यहाँ पे दे दिया। तो 7/2, 4 की जगह पे 2², ये स्क्वायर लिखने पे ये 2 और 2 कैंसिल। चलो एक स्टेप लिमिट को नीचे ले जाकर शो कर ही देते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप चाहते थे यहाँ पे भी कर सकते थे। अच्छा 2⁵, ये 2 एक कैंसिल होगा, 2⁴ हो जाएगा, मतलब 16 × 7 करने पे 80, मल्टीप्लाई अगर इसको कर लें तो 16 × 7 80, 112, ये पूरा 1। तो मेरा आंसर आ गया लास्ट वाले क्वेश्चन का 112। तो ये लॉग के ऊपर जो फॉर्मूला था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग लिमिट का।